हॉरर थ्रिलर शैक्षिकी मुख्य संदेश, मृत्यु के लिए तैयार रहें, अभिमान त्यागे, सतर्क जीवन जिए। गांव का दृश्य, चहचहाट, पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में खेलते बच्चे। तुहिन मुस्कुराते हुए, इस बाजार में परियों का खाना नहीं खाया तो जीवन व्यर्थ है भाई। सलमान, चलो सब लोग साथ में खाना खाते हैं, आज ठंड होगी। राजू, सुबह खाना, दोपहर को आराम करना और रात को सोना, यही जीवन है। वे चाय नाश्ता करते हैं, सड़क पर मौज मस्ती करते हैं, गीत गाते हैं और वापस लौट जाते हैं। Rata 11 baje, jingurum ki kahakahata kia vaja, akanaka havatija hogai, rayu, amkum malate hiu। अरे, मैंने पेशाब कर दिया है, अब मुझे अपनी माँ को जगाना होगा। चुपचाप चला जाता है, जंगल की ओर जाता है। अचानक सफेद कपड़े में लिपटी एक लंबी परछाई, हवा रुक जाती है। राजू कांपती आवाज में, कौन है वहाँ? सफेद परछाई धीरे धीरे सिर झुकाए पास आती है। राजू भाग जाता है। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को घटना के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, हो सकता है कि तुमने सोते समय ये सपना देखा हो। अगली सुबह राजू का शरीर बहुत गर्म है, उसकी आंखें लाल हैं, उसका मन कहीं और है। चाचा, राजू कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी आंखें बहुत खाली लग रही हैं। अंधेरा होने के बाद राजू की आंखें अचानक पीछे मुड़ जाती हैं, वह स्पष्ट बातें करने लगता है। राजू अजीब आवाज में, उस जंगल में कोई नहीं सोता, मैं देख रहा हूँ। परिवार डर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। अस्पताल की रिपोर्ट साफ है, लेकिन राजू सुस्त है, कभी कभी चिल्लाता है। डॉक्टर एक, ऐसा लगता है जैसे वह अपनी आंखों में कुछ देख रहा है, हमारे बगल में, लेकिन हमें नहीं। डॉक्टर दो, ये शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी नहीं है, कुछ हो रहा है, हम इसका पता नहीं लगा सकते। रात में राजू बिस्तर पर बैठा खिड़की की तरफ देखता है। राजू फिर से अलग आवाज में, वह आज रात फिर आएगा, वह सबको ले जाएगा। अस्पताल के कमरे में कैमरे बंद हो जाते हैं, सीसीटीवी हिलने लगते हैं, लाइटें बुझ जाती हैं, नस बेहोश हो जाती है। सुरक्षा गार्ड भयभीत होकर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है, सिर्फ घर के सामने खड़ी एक परछाई दिख रही है। राजू की माँ रो पड़ी, मेरा बेटा, भगवान उसे बचाए। कवि राजा का आगमन और उसका भयानक रहस्य उद्घाटन। राजू को गांव में वापस लाया जाता है। मंत्र पढ़ते समय कबीराजी अचानक गिर पड़े। कबीराज, नहीं, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसे कई साल पहले किसी ने श्राप दिया था। ये छाया सफेद नहीं है, यह आग के रूप में प्रच्छन्न है। एक रात राजू के घर में आग लग जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन राजू सुस्त हो जाता है। राजू को अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। चिकित्सक, हमें खेद है, उनके शरीर में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनका मन और आत्मा, ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही चले गए हों। कथावाचक ध्वनि, यह कोई कहानी नहीं है, हकीकत में ऐसी घटनाएं अचानक होती हैं। मानवीय अभिमान, लापरवाही, विश्वासहीन जीवन, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। राजू निर्दोष था, लेकिन वह गलत समय पर गलत जगह पर था। क्या परछाइयाँ सचमुच जीवित नहीं होती? क्या आप कभी देर रात को अकेले चले हैं?
क्या आपने कभी किसी को स्थिर खड़े हुए देखा है, लेकिन हिलते हुए नहीं? अल्लाह हम सब की रक्षा करे। कहानी खत्म हो गई है।